क्या आप क्या बोल रहे हैं खान बाबा? आप झुमरू को अडॉप्ट करना चाहते हैं? उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है रोशनी। रेहान और शायरी ने उसका घर ढूंढ लिया था, लेकिन घर के अंदर घुसते ही घर जलकर राख हो गया। उसके अम्मी अबू के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। झुमरू के पास एक उम्मीद थी, अपना परिवार वापस पाने की। पता नहीं दोबारा उसे अपना घर, अपना परिवार मिले। खान बाबा, मैं समझ सकती हूँ कि आप झुमरू में अपने आप को देख रहे हैं, पर आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? झुमरू का घर उसी वक्त जला जब रेहान और शायरी ऑलमोस्ट घर के अंदर घुसने वाले थे। क्या कहना चाहती हैं? खान बाबा, झुमरू के घर वाले इतने सालों से उस घर में नहीं रह रहे थे, फिर भी अचानक आग लग गई, उसी घर में आग लग गई। वो ये सब कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी ना। वजह तो है ना रोशनी। उसके अम्मी अब्बू ने सौदा किया था झुमरू का। खान बाबा देखिए, हम इस वक्त सिर्फ ये देख रहे हैं कि अरमान को झुमरू नहीं पसंद, लेकिन झुमरू क्यों पसंद नहीं है हम ये सोच भी नहीं रहे। इसकी कोई वजह होगी खान बाबा। वजह है ना रोशनी, अरमान काला जिन बनने वाला है। कोई और वजह भी हो सकती है। मैं बस इतना चाहता हूं रोशनी कि अरमान और झुमरू, इन दोनों के ऊपर कोई खतरा ना है। इसीलिए झुमरू को अपने पास, अपने करीब रखना चाहता हूं, इस परिवार में रखना चाहता हूं। ठीक है खान बाबा। यहाँ पर ढूंढने से भी कुछ नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम बाहर जाकर आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। चलो। क्या हुआ? ये तो किसी की फोटोग्राफ लग रही है। इसे साफ करना पड़ेगा। किसे साफ करेंगे इस वक्त? यहाँ क्या मिलेगा साफ करने के लिए? सब तो जल। इससे। अरे ये मेरा दुपट्टा है, डस्टर नहीं है। बाहर चले। कितनी अजीब बात है ना, कोई नहीं चाहता कि तुम काला दिन बनो, फिर भी बनने वाले हो, और मैं चाह कर भी नहीं बन सकता तब तक जब तक मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा नहीं देता। सॉरी दोस्त, तुम्हें ख़त्म करना मेरी मजबूरी है, पर मुसीबत तो ये है मैं तुम्हें ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकता। ये सब इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। तुम्हें मारने के लिए मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक जब तक वो नहीं हो जाता जो होना ज़रूरी है। पर अब मुझे लग रहा है तुम्हारी अम्मी मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। शायद उनको मेरे ऊपर शक हो गया है। तुम सबको मेरे बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। इससे पहले रोशनी चाची कुछ गड़बड़ करे, मुझे कुछ करना होगा। क्या रोशनी चाची, भला कोई अपना फोन ऐसे छोड़ता है क्या? जी कहिए। हम लिटिल एंजल्स अनाथ आश्रम से आए हैं। ओह,
आप चैरिटी के लिए आए हैं? जी नहीं, हमें बुलाया गया है। हमने बुलाया? जी हाँ, हमारे पास फोन आया था कि आपको एक अनाथ बच्चा मिला है, हम उसी को लेने आए हैं। माफ कीजिएगा, हम में से किसी ने आपको फोन नहीं किया। मिसेस रोशनी खान यहाँ नहीं रहती क्या? जी मैं रोशनी खान बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। मैंने कोई फोन नहीं किया। देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, मैं इनकी आवाज अच्छे से पहचानता हूँ। आप ऐसे हमने आपको नहीं बुलाया है, आप लोग प्लीज जा सकते हैं। आपको कोई अनाथ बच्चा मिला है या नहीं? जी हाँ, मिला है, लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ पर। आप ऐसे किसी भी बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते। हम उस बच्चे को अपने साथ अनाथ आश्रम ले जाएंगे, जहाँ उसकी अच्छे से परवरिश होगी। और अगर आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मजबूरन हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पता नहीं कैसा जमाना आ गया, ऐसे लानती पड़ोसी हैं। पूरी दुनिया में क्या हो रहा होगा ये उन्हें पता होगा, लेकिन अपने पड़ोसी जी रहे हैं, मर रहे हैं, उससे कोई लेना ही देना नहीं है। दिलों में दूरी आ गई है लोगों से। साफ ही नहीं हो रहा। ये लीजिए, इससे साफ कीजिए। ये हम जिन शिकारियों का खास फॉर्मूला है। पहले नहीं दे सकती थी? तो मुझे पहले से पता है क्या कि आपको फ्रेम मांझने का शौक है? खुलता कैसे? नाम की जिन्हें केवल कुछ भी नहीं आता। लीजिए, ये खुलता है वो। ये तो झुमरू की फैमिली फोटोग्राफ है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? आपको हर चीज में गड़बड़ क्यों दिखती है? कहीं गड़बड़ आपके दिमाग में तो नहीं है? अनानुस पैस खान बाबा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें फोन नहीं किया। तो फिर किसने किया होगा रोशनी? उन्हें कैसे पता कि हमारे घर में एक यतीम बच्चा रह रहा है? वो तो मैं नहीं जानती। साफ साफ कहा है उन्होंने कि रोशनी खान ने उन्हें फोन किया, फिर वो लोग यहाँ पर आ गए। पता नहीं खान बाबा, पर आप मुझे जानते हैं। आपको पता है ना, मैं इतना बड़ा कदम आपसे बिना पूछे नहीं लूंगी। मुझे पता है रोशनी, पर हम दोनों ये बात भूल रहे हैं कि झुमरू ने हमारे अरमान को बचाया है। अगर आज झुमरू नहीं होता तो हमारा अरमान हमारे पास नहीं होता। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं जानती हूँ झुमरू के हम पे बहुत एहसान है, पर एक 10 साल का बच्चा आपके फरिश्ते के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। आप चाहती हैं कि वो इस घर से चला जाए? नहीं खान बाबा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? रोशनी, मैं आपका यकीन कर रहा हूँ, पर अब यकीन कर भी लूँ तो उससे क्या होगा? वो लोग तो आए हैं झुमरू को यहाँ से ले जाने के लिए, और क्या करेंगे? उठा के उसको एक अनाथ आश्रम में डाल देंगे, जहाँ उसको हर वक्त ये एहसास होता रहेगा कि वो एक अनाथ है। रोशनी, हम दोनों ने झुमरू से एक वादा किया था कि हम उसका ख्याल रखेंगे। तो जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते, वो हमारे साथ, हमारे पास रहेगा, इस परिवार का हिस्सा बनकर। प्लीज, चाहे जो भी हो जाए, हम झुमरू को अनाथ आश्रम तो नहीं भेजेंगे। वो इसी घर में रहेगा, हमारे साथ, हमारे पास। क्या फोटो के अंदर जाने वाले हैं क्या? ठीक है, जाइए और झुमरू के अम्मी अब्बू को मेरा सलाम भी कह दीजिएगा, और साथ में उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि वो लोग रहते कहाँ हैं। मैं ये अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अखबार? तो उसके लिए ना दिमाग चाहिए, और साथ में ये भी चाहिए। ये पहले कहाँ था?
बैग में। और कहाँ? अवध में मातम, 3000 लोग काल के गाल में। हाँ? 23 सितंबर 1921। 1921 लिखा है। यानी ये फोटोग्राफ 1921 की है। झुमरू 1921 में भी था। 100 साल बाद भी झुमरू 10 साल का कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पहले दिन से उस पे शक था। इसका मतलब झुमरू बच्चा नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारे अब्बू मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जानते हो? मेरा नाम तुम्हारी फैमिली के साथ जुड़ जाएगा और ऐसा होते ही तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, हमेशा के लिए। देखिए उसे, छोटा सा बच्चा कितनी कोशिश कर रहा है अरमान के दिल और हमारी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की। क्या चाहिए इसे? सिर्फ परिवार चाहिए, प्यार चाहिए रोशनी को। इसे हम अनाथ आश्रम नहीं जाने दे सकते। रोशनी, ताबीजी, कुछ पता चला? इनमें जिनमें लिखा है कि काले जिन बनने की 2 सूरतें हैं। या तो कोई काले जिन को मार दे या फिर कोई काले जिन को मारने वाले को हरा दे। इसका मतलब अरमान को काले जिन बनने से रोकना है तो किसी और को उसको हराना होगा, नुकसान पहुंचाना होगा। ठीक है, मैं अडॉप्शन पेपर पे साइन करवा के तुम्हें भिजवाता हूँ। झुमरू, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो जाओगे। तुम खुश हो ना? रोशनी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरमान इतना ताकतवर है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे अमन को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मार सकता, वैसे ही अरमान को कोई भी बाहर वाला नहीं मार सकता। और वैसे भी इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचाए। यानी इस फैमिली का मेंबर अरमान को नुकसान पहुंचा। अभी से झुमरू, क्या हो रोशनी? रोज बैस खान बाबा आपको ये साइन नहीं करने चाहिए थे। क्यों? लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि इससे झुमरू हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया है और यही वो चाहता था। लेकिन बेटा, सिर्फ झुमरू ही नहीं, हम सब यही चाहते थे। उसके चाहने में और हमारे चाहने में बहुत फर्क है अम्मी। हम झुमरू की मदद करना चाहते थे, उसको फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते थे, पर उसका इरादा कुछ और है। कैसा इरादा? ताबीजी ने बताया कि अरमान को कोई बाहर वाला नहीं मार सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ हमारे घर का कोई
हमारी जो फैमिली का हिस्सा है सिर्फ वही उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको मार सकता है। और जुमरू का मकसद यही है, जुमरू का मकसद अरमान को मार के अगला काला जिन बनना है। क्या कह रही है रोशनी? रोशनी चाची बिल्कुल सही कह रही है। शुक्रिया मेरा काम आसान करने के लिए। झुमरू हमें इसी गुफा में मिला था। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे हमें उस झुमरू के बच्चे के बारे में कुछ पता चल सके। मुझे तो लगता है तुम्हारे कीकी उस्ताद को भी इस झुमरू ने कैद किया था। हो सकता है, पता नहीं था कि झुमरू इतना लानती होगा। लेकिन मुझे पता था, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? मैं तुम्हें बार बार वार्न भी कर रहा था, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलता था तुम्हारे अंदर की ममता जाग जाती थी और तुम मदर इंडिया बन जाती थी। आप जिन है या सास, हर बात पे इतने ताने क्यों मारते रहते हैं? शट अप। शट अप? क्यों शट अप? मुझे शट अप कराने वाला सब पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ। मानना पड़ेगा आयाना, एक तुम ही हो जो मेरा प्लान समझ पाई, लेकिन अफसोस तुमने मेरी असलियत जानने में थोड़ी सी देर कर दी। जो मैं चाहता था वो तो हो गया, वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम लोग को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। झुमरू बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुमसे मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं लाल जिन की तीसरी पीढ़ी हूँ। लाल जिन? पिछले 100 सालों से मैं काले जिन की खिदमत करता आ रहा हूँ। अब वो नहीं रहा तो उसकी जगह मुझे मिलना चाहिए, ना कि तुम्हारे बेटे को। काले जिन के तख्त पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे बेटे को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। उससे पहले तुम्हें इस आयारा का मुकाबला करना होगा। सिम सिम सिमारा सिक्का। मुझे हराना इतना आसान नहीं है आयाना। आप जिन है तो मैं भी लाल जिन हूँ। मेरे ऊपर आपका कोई जादू काम नहीं करेगा। इन पेपर्स पे साइन करके तुम लोगों ने मुझे अपना बेटा नहीं बनाया, बल्कि अपने खुद के बेटे की जिंदगी मेरे हाथों में दे दी है।
और अपने आप को सबसे बड़े जासूस समझने वाले रेहान चाचू और शायरी दीदी। पिछली बार तो वो दोनों बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। शाला रेहान और शायरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।